हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 9, 10th, 11th और 12th को मैथ्स और साइंस के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी इस लेक्चर में हम लोग 10th क्लास को पॉलिनोमियल्स के लेक्चर को एक्सटेंड कर रहे हैं। और इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटेल में जाकर के देखा था। आप लोगों में से जो लोग भी डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को एक बार जाकर के देख लीजिए, फिर आप आज की क्लास को अच्छे से फिर आप समझ पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये चीज समझा देता हूँ। पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, पहले ये हमें पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बार देखो जरा ध्यान से। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की अगर बात करी जाए तो हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में देखा था। ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल की क्लास में सबसे पहले देखे थे एक लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, एक हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो हमने आपको समझाया था कि ax प्लस बी होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल आज का क्लास का लेक्चर है, तो यहाँ पे इसके फॉर्म को मैं लिख देता हूं ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d। ठीक है, इसमें a और b ये नंबर होता है, a b c, ये भी रियल नंबर होगा, a b c d ये सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन वो है कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में आप कंडीशंस लिख सकते हैं कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और लीनियर के केस में हमारा a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये तीन बेसिक्स हमारे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। इसमें अगर पूछा जाए आपसे कितने जीरोज होंगे, तो इसके सिंगल जीरोज होंगे, उसको लेट से अल्फा कह देते हैं। इसके दो जीरो होंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। और इसके तीन जीरो होंगे, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। हम इस पे एक एक करके वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, ये पिछली क्लासेस में हमने इसको डिटेल में देख रखा है। ठीक है, जिसके जितने डिग्री होते हैं उसके उतने जीरोज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 2 डिग्री दिख रहे हैं, हाईएस्ट जो पावर होता है इसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री होता है। तो इसके डिग्री 2 है, और इसके जो जीरो होंगे वो 2 होंगे, एक अल्फा एक बीटा। उसी तरीके से इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसके भी जो डिग्री होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। इसको हम वापस से क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार ओवरव्यू में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले जिस तरीके से हमने एनालॉजी में देखा, मतलब देखेंगे हम लोग कैसे अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करने जाएं एक बार। ठीक है, अगर अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x लिखते हैं, मैं ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख दे रहा हूं। और एक तरफ अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को, तो जरा आप ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे अगर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं तो समझना जरा आप ध्यान से। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म था वो ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c होता था। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 लिख देने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे इसके जो जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरो जिसमें दिखाई दे रहा है आपको 2 है ना, जो हमारे डिग्री के बराबर होता है। एक जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा, और दूसरे जीरो को हम लोग बीटा कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने 2 चीज सीखा था, एक सम ऑफ जीरोस, एक सीखा था क्या, सम ऑफ जीरोस। लैंग्वेज आपके पास लिखा हुआ है, सब कुछ प्लेलिस्ट में है, आप देख लेना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और सेकेंड में हमने सीखा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और यहां से तीसरा जो चीज हमने सीखा था वो ये सीखा था
कि अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो हम इक्वेशंस लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, या बीटा इंटू अल्फा, ठीक है, ये चीज हमने देखा था, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो ये जो तीनों चीज है ना, ये सेम चीज हम लोग इधर अगर इसके एनालॉगस में देखें तो बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि फैक्टर हमने कैसे बनाया था, फैक्टर बनाने का जो तरीका था, ठीक है, अगर आपको जीरोस पता हो तो फैक्टर कैसे बनाते हैं, एक्स माइनस अल्फा और इंटू में एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस पता हो तो इसका फैक्टर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात तो हमने पहले क्लास में करा था। अभी बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करी जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो इसका फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म तो हमारे पास ये है कि ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस का डी। इसमें अगर जीरोस का बात करा जाए तो इसमें नंबर ऑफ जो जीरोस होगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस की बात करी जाए तो इसमें 3 जीरोस होंगे, ठीक है, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा गामा होता है, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 जीरोस हमारे होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो रिलेशन हमें पढ़ना है उस रिलेशन को समझते हैं। सबसे पहले सबसे जो पहला जीरोस है इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा कहते हैं, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोस है ना ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग अगर देखने जाए तो एक बार अल्फा इंटू बीटा करना है, फिर प्लस में बीटा इंटू गामा करना है और प्लस में गामा इंटू अल्फा करना है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, और इसको हम सम कर रहे थे, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं और ये सी बाई ए होता है, ठीक है। अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और ये माइनस का डी बाई ए होता है, ठीक है। माइनस से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस चलता है, ये ध्यान रखना है, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस का डी बाई ए। नेक्स्ट चौथा आता है, ठीक है, मैं चौथे पॉइंट को यहां ऊपर लिख रहा हूं कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो हम इक्वेशंस लिख सकते हैं, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आता है वो एक्स का क्यूब माइनस, मैंने पहले से कहा प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस, इसमें आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखो और इंटू में एक्स का स्क्वायर लिखो, माइनस हो गया, फिर प्लस लिखो आप, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा लिखो और इंटू में क्या करोगे, एक्स करोगे, और लास्ट में माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करोगे। ये हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है, ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। ये हमें बेसिकली ये चीज हमें चैप्टर में ध्यान में रखना होता है। इसको हम लोग सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस होता है, ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रहा है। ये है क्या, तो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बीच में एक रिलेशन है। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये कैसे आया है फिर हम उस पर थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे काम करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। यहां तक चीजें क्लियर है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है अगर हमें प्रोडक्ट पता हो, ठीक है। अगर आप ये समझो, एकदम अच्छे से समझना जरा ध्यान से। मैंने कहा टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल and its zeros and its zeros ठीक है। जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे कोफिशिएंट होते हैं और इनके बीच में जो जीरोस होते हैं, इनके बीच में हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स क्या है और जीरोस क्या है। तो एक बार आप इधर पहले समझ लो इस चीज को। हमने कहा कि जैसे फॉर्म जो होता है वो हमारा ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर होता है प्लस में cx प्लस का d होता है, ठीक है। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इसको फॉर्म बोलते हैं। ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म है। इसमें a b c और d ये सभी के सभी हमारे क्या है, तो ये सभी के सभी कोफिशिएंट है। किसके किसके कोफिशिएंट है, तो ये x क्यूब का कोफिशिएंट a है, ये हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है, और ये यहाँ पे हमारे पास c किसका कोफिशिएंट है, c x का कोफिशिएंट है, d क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, d हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे सभी के सभी क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। अगर इसके जीरोस की बात करी जाए तो जीरोस हमने कहा अल्फा बीटा और गामा होता है, ठीक है। ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। इस तरीके से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुआ और इसके ये कोफिशिएंट्स है, इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। रिलेशंस में हमने तीन रिलेशंस देखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो होता है ये सी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा वो माइनस डी बाई ए होगा, ठीक है। अब ये किस तरीके से आता है इस पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने लिए रिजल्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आया है बस ये खाली आपको देख लेना एक बार। ये एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा क्या आया कैसे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि रिलेशंस हम डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। अब जरा समझो एक बार ध्यान से, अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर जीरोस पता हो तो हम फैक्टर बना सकते हैं आसानी से। जैसे ये अल्फा एक जीरोस है ना, तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हो जाएगा। दूसरा अगर बीटा आपको पता है तो x माइनस बीटा इसका दूसरा फैक्टर होगा, और गामा एक जीरोस पता है तो इसका x माइनस गामा ये तीसरा फैक्टर होगा, है ना। और इन तीनों फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये